राकेश झुनझुनवाला ने हर्षद मेहता के समय में एक्चुअली पैसा कैसे कमाया था, डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम वो क्लिप देखेंगे जो आपने पहले बहुत बार देख रखी होगी, बट आई एम वेरी श्योर जो इंटरप्रिटेशन और एक्चुअल मीनिंग आप इस वीडियो में सीखने वाले हो वो अभी तक मेजॉरिटी लोगों को समझ ही नहीं आया। बहुत ईजी लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली राकेश झुनझुनवाला ने क्या और कैसे किया। उसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो आज के मार्केट में ही नहीं लाइफ लॉन्ग हमें काम आने वाले हैं, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो ये होने वाला है। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। चलिए सबसे पहले तो क्लिपिंग देख लेते हैं जिसका आप सभी को इंतजार है। आपने कहा कि कब खरीदना और कब बेचना इंपॉर्टेंट होता है। हर्षद मेहता के समय पर हाउ यू टैकल द मार्केट? अरे वेल, मैं जिंदगी का सबसे बड़ा पैसा कमाया शेयर बेच के। बोले मैंने वो जमाने में एटलीस्ट मंदी में 30-35 करोड़ रुपया कमाया होगा, बेच बेच के, बिकॉज वी न्यू इट वाज फ्रॉड मनी। और पहले बेचा फिर काटा, बिकॉज यू नो इतना पैसा है और वैल्यूएशन वाज अनबिलीवेबल। मतलब आप समझेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की NAV ओपन क्लोज एंडेड फंड लिस्टेड 52 रुपया, लिस्टेड प्राइस 160, हमने शॉर्ट मार दिया, नेक्स्ट डे बहुत 240। तो मैंने तो क्या किया, मेरा पोर्टफोलियो था समझो 40 करोड़ का, मैं बोला 40 करोड़ के शेयर बेच दो, कुछ भी स्टेट बैंक ये, और समझो वो 40 का 50 हो तो अपन 10 करोड़ के शेयर बेचो और हवालन करो। यू अंडरस्टैंड? बिकॉज इफ द मार्केट गोज अप, इवन माय पोर्टफोलियो विल गो अप। So what I do is that I sell shares worth say 10 rupees. If the market goes up, the 10 becomes 12. My portfolio also becomes 12. So I sell 12 and I sell 12 too and pay the difference. और जब घटना चालू हुआ तो हमने तो बोला भाई वी रियली बिकॉज 100 रुपए में लिया था मेरे दोस्त ने SEC, 100 रुपए में उसके अंडर 3 साल पहले उसकी राइट इश्यू अंडर सब्सक्राइब हुई थी और उसने वो SEC 10,100 रुपए में बेचा। वो 100 रुपए वाला SEC, ऐसा क्या SEC सोना बनाती थी। वो एक मेरा दोस्त था, मैंने बोला दोस्त मैं तो टाटा टी के शेयर ले लिए, बहुत घबराहट लगता है, फंडामेंटली तो 80 का पी है। बोले राकेश सब फंडा का मेंटल है, क्या बात करें, आप समझे ना। सो आई बिकॉज सी वी हैव टू सी द मार्केट विद रियलिटी, वी डोंट हैव टू ज्वाइन एवरी पार्टी। कि कोई लोग कैसे बिलीव करते हैं, आपको कोई आके बोलता है अर्षद भाई ले छे तुम्हें भी ले 3200 में बोलता है वो, आप 3600 तक नहीं लेते हो, आप 3800 में लेते हो, बहुत 4400 आप दो दोस्त को बोलते हो ए सूचे ले SEC, अर्षद भाई बोले 5000। बट यू हैव टू सी व्हाट द रियलिटी इज। नो मार्केट अल्टीमेटली गो ऑन रियलिटी। वो हिमाचल ग्लोबल, अभी गोल्डमैन सैक्स जैसे 3,000 4,000 में बाई रिपोर्ट निकलते। So you have to distinguish between the wheat and the chaff. राकेश झुनझुनवाला एक्चुअली क्या कहना चाहते हैं ना, उसको सिंपलीफाई करना शुरू करते हैं। सपोज कीजिए कि एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है, उसका काम क्या होता है आप सभी को पता होगा, इन्वेस्टर से पैसा लेना और आगे शेयर मार्केट में कुछ पर्टिकुलर शेयर्स में इन्वेस्ट कर देना। ये म्यूचुअल फंड काम करता है, स्पेशली इक्विटी म्यूचुअल फंड का सिर्फ यही काम होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड की वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू कैसे डिफाइन होती है, जिन शेयर्स में उसने इन्वेस्ट किया उसके बिहाफ पे एक नेट एसेट वैल्यू निकलती है और वो उसे डिफाइन करती है कि एक्चुअली उस यूनिट्स की क्या वैल्यू है। ये आप सभी को पता है, आप भी देखते होंगे, आप जब एक कोई म्यूचुअल फंड बाय करते हो उसकी पर्टिकुलर वैल्यू होती है, वो वैल्यू इस चीज पे डिफाइन होती है कि किन शेयर्स में उन्होंने आगे इन्वेस्ट कर रखा है। उस समय क्या हो रहा था, हर्षद मेहता के समय SBI म्यूचुअल फंड की एक यूनिट, एक म्यूचुअल फंड जिसकी एक्चुअली नेट एसेट वैल्यू है 52 रुपीज, मार्केट में उसका प्राइस चल रहा है 160 रुपीज। वापिस से समझिएगा, 52 रुपीज नेट एसेट वैल्यू है। 52 रुपीज कैसे डिफाइन हुआ, इस बिहाफ पे कि जिस शेयर्स में उस म्यूचुअल फंड ने आगे इन्वेस्ट कर रखा है उसके बेसिस पे यह डिफाइन हुआ कि इस म्यूचुअल फंड की NAV होनी चाहिए 52 रुपीज। आगे मार्केट में देखो तो चल रही है 160 रुपीज। कितना इरेशनल मार्केट हो सकता है, यहीं पे है हमारी पहली इंपॉर्टेंट लर्निंग, मार्केट कैन बिकम इरेशनल, ये हमें याद रखना पड़ेगा। 52 NAV वाला म्यूचुअल फंड भी मार्केट में 160 रुपीज चल रहा था। सेकेंड इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या होती है, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। सबको समझ आ रहा है ये आज के दिन। आप ही सोचिए ना, आप अगर कोई एक म्यूचुअल फंड बाय कर रखे हो जिसकी NAV है 100 रुपए, मैं बोलूं कि चलो 100 रुपए छोड़ो, आप तो 300 रुपए में बाय करोगे क्या, वो कोई भी बाय नहीं करेगा। पर उस समय
उस समय इतना अनकॉमन हो चुका था कॉमन सेंस कि हर कोई उस 160 रुपीस के एनएवी वाले म्यूचुअल फंड को भी बाय कर रहे थे जिसकी एक्चुअल वैल्यू 52 रुपीस ही थी। राकेश झुंझुनवाला और बियर कार्टेल ने इस डिफरेंशिएशन के वैल्यू डाइवर्जेंस को फाइंड किया। उन्होंने 160 रुपीस पर यूनिट वाला म्यूचुअल फंड को शॉर्ट किया, अगले ही दिन पे वो बढ़ के हो गया 240 रुपीस। मतलब क्या हुआ? इंपॉर्टेंट लर्निंग है, मार्केट कैन रिमेन इरेशनल लॉन्गर देन यू कैन रिमेन सॉल्वेंट। मार्केट के साथ कभी फाइट नहीं करना। मार्केट अगर इरेशनल भी हो रहा है ना, हमें उसके साथ फाइट नहीं करनी चाहिए। सोच के तो देखिए, अगर कुछ समय और वो बुल रन रह जाता तो कंप्लीट बियर कार्टेल कंप्लीट फेल हो चुका होता, ये आप सभी को पता है। वहां पे क्या हुआ, राकेश झुंझुनवाला ने 160 रुपीस में तो बेचा उस म्यूचुअल फंड की यूनिट जिसकी एक्चुअली वैल्यू 52 होने वाली है, उसके बाद भी वो 240 हो गया। ये जो लॉस हुआ, इस लॉस को उन्होंने कवर किया उनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के बेसिस में। उनके पास तो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो था जिसको बेच के उन्होंने कुछ प्रॉफिट किया और यहां पे जो लॉस हुआ था शॉर्ट करने से उसे कवर कर लिया। हर एक जने के पास इतनी लिबर्टी नहीं होती है, इसीलिए हमें यह समझना जरूरी है। पहला, मार्केट इरेशनल हो सकता है। सेकंड, इतना इरेशनल रह सकता है कि जिसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए हमें हमेशा मार्केट की रिस्पेक्ट करनी है, मार्केट से कभी भी फाइट नहीं करनी है। उसी के साथ साथ हर्षद मेहता के समय का एक और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है जो आप सभी को बताने की कोशिश करता हूं। उस समय क्या होता था, सपोज करती है एक म्यूचुअल फंड है जो नया एनएफओ लेके मार्केट में आया, न्यू फंड ऑफर। आपको भी पता है आज के दिन भी बहुत सारे एनएफओ आ रहे हैं। एनएफओ की एनएवी है 10 रुपए, जैसे अभी भी 10 रुपए चलती है। वो 10 रुपए की एनएवी वाला एनएफओ भी मार्केट में प्रीमियम पे लिस्ट हो जाता था। मतलब एक्चुअली उसकी वैल्यू है 10 रुपए। जिन एसेट्स में और जिन शेयर्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया वो ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है, उसको तो छोड़ देते हैं। ओवर वैल्यूड है वो हमें पता है, बट उसके हिसाब से भी उसकी वैल्यू 10 रुपए होनी चाहिए। मार्केट में लिस्ट वो 14 रुपए पे हो रहा है। आप समझ सकते हो किस तरीके का मैड रश था और किस तरीके की इरेशनलिटी उस समय मार्केट में हो रखी थी। उसी के साथ साथ फाइनल लर्निंग आज के इस वीडियो से होती है, मार्केट अगर इरेशनल हो जाए तो अननेसेसरी हमें मार्केट से फाइट नहीं करना। जरूरत पड़े ना तो मार्केट से बाहर हो जाइए, पर उससे फाइट मत करिए। वहां पे राकेश झुंझुनवाला ने तो फाइट किया और उनके पास कैपिटल था तो वो बच भी गए, पर इस फाइट के चक्कर में कितने लोग बर्बाद हुए होंगे आप समझ सकते हैं। अननेसेसरी मार्केट से हमें कभी भी फाइट नहीं करनी चाहिए। उसी के साथ साथ आई एम वेरी श्योर आपको एक्चुअल इंटरप्रिटेशन भी समझ आया होगा कि राकेश झुंझुनवाला ने एक्चुअली किया क्या। लॉजिकली बात करें तो बिल्कुल ठीक था। अगर कोई एनएवी म्यूचुअल फंड की 52 रुपीज है, मार्केट में 160 होगी, तो हर कोई कॉमन सेंस रखने वाला आदमी भी शॉर्ट करेगा। पर कॉमन सेंस इज क्वाइट अनकॉमन, और स्पेशली जब मार्केट में पैसा बनता है ना, कॉमन सेंस बहुत अनकॉमन हो जाता है। ये आपको और हमें समझना जरूरी है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाएगा। आई एम वेरी श्योर आपने बहुत वीडियो देख ली होंगे, बट इंटरप्रिटेशन समझना जरूरी है, वहां से लर्निंग समझना जरूरी है। अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक से लगे यूजफुल, तो आप डीमैट खुला के प्राइवेट चैनल का पार्ट बन सकते हैं, जहां पे हम काफी एडिशनल अपडेट्स देने की कोशिश करते हैं। आज की लर्निंग्स को समराइज करी जाए ना, सबसे पहली लर्निंग होती है मार्केट कैन रिमेन इरेशनल। सेकेंड लर्निंग होती है मार्केट कैन स्टे इरेशनल लॉन्गर देन यू एंड आई कैन स्टे सॉल्वेंट। थर्ड, नेवर फाइट विद द मार्केट। फोर्थ, कॉमन सेंस इज क्वाइट अनकॉमन। इन चार चीजों को ध्यान रखते हुए फाइनल और फिफ्थ लर्निंग होती है, अगर मार्केट आपको बहुत इरेशनल लग रहा है तो उसके में पार्टिसिपेट मत करिए, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट उसके अगेंस्ट में जाना, फ्लो के अगेंस्ट में जाना बहुत बैकफायर हो सकता है, और ये आज के मार्केट में ही नहीं, हमेशा मार्केट में रेलेवेंट रहने वाला है। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, एटलीस्ट 5 दोस्तों के साथ शेयर करके मोटिवेशन बढ़ा दीजिएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।